नमस्कार साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, ठंडे पानी में नेचर में जाकर नहाने के जो फायदे हैं उनके बारे में ध्यान से सुनिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि ये जो फ्री में अवेलेबल जो रिसोर्स है हमारे देश में, तो कहीं भी आप चले जाओ, नदियाँ है, तालाब है, समुंदर है, तो वहाँ पर जाके अगर कुछ समय निकाल के ठंडे पानी में जाकर नहा सकते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च ओरिएंटेड जो इन्फॉर्मेशन है उनसे मैं आपको मुद्दे निकाल पानी में अगर कोई भी पानी में हम जाते हैं, गर्म हो या ठंडा हो, उसमें जैसे ही हम डुबकी लगाते हैं तो उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है बॉडी के ऊपर, और उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कोई भी स्विमिंग करने वाले अगर हो, वो अगर 5 मिनट 10 मिनट भी स्विमिंग करते हो या ज़्यादा भी करते हो, ऐसे एक ग्रुप के लोग अगर स्विमिंग ना करने वाले ग्रुप के लोगों से उनकी तुलना की जाए तो इन लोगों में 41% चांस कार्डियोवास्कुलर रिस्क का कम रहता है स्विमिंग करने वालों में। ये किसी भी प्रकार की स्विमिंग हो। तो ये क्यों होता है, इसके कुछ मैकेनिज्म्स है, ये मेडिकल मैकेनिज्म्स है। मैं आसान सी भाषा में आपको बताता हूँ कि जब हम पानी के अंदर इमर्स होते हैं, डूबते हैं, तो उससे एक प्रेशर जनरेट होता है बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर। तो हमारे स्किन के नीचे जो ब्लड सप्लाई है उसको स्क्वीजिंग इफेक्ट होता है, उस पर दबाव आता है, तो हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ता है, उसको हम विनस रिटर्न कहते हैं। दूसरा एक इफेक्ट आता है कि हमारा जो पेट का डायफ्राम है, जिसकी वजह से हमारा सांस चलते रहता है, वो भी ऊपर पुश होता है। तो इनकी वजह से हार्ट की जो राइट साइड की जो एक चैम्बर होती है, उसको हम एट्रियम कहते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ता है, विनस रिटर्न राइट एट्रियम में बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हार्ट की आउटपुट भी बढ़ती है। लगभग 35% स्ट्रोक वॉल्यूम, यानी हार्ट एक बार बीट होता है तो उसमें जो वॉल्यूम बाहर निकलता है वो बढ़ता है 35%। ये पानी में सिर्फ डुबकी लगाने के फायदे होते हैं। इसकी वजह से हार्ट रेट भी कम होता है, जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि हार्ट रेट कम रहना, नियंत्रण में रहना, ये कितनी बड़ी आरोग्यदायी बात है, ये आप इमेजिन कर सकते हो। दूसरी बात यह होती है कि जैसे हम पानी में इमर्स होते हैं तो हमारे कैरोटिड में कुछ प्रेशर के रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं, ये ब्लड वेसल्स में, वो भी स्टिमुलेट होते हैं, तो उसकी वजह से भी हार्ट रेट कम होता है। जब पानी में हम जाते हैं तो हमारी पेरिफेरी जो होती है, जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती है, उसमें सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो ये भी हार्ट के लिए फायदेमंद बात होती है, क्योंकि हार्ट ब्लड वेसल्स का रेजिस्टेंस अगर बढ़ा हुआ रहता है तो उससे हमारी ब्लड प्रेशर बढ़ती है, और ये जो इफेक्ट है रेजिस्टेंस कम करने का, इसमें ब्लड प्रेशर के लोगों में फायदा होता है, और नॉर्मल लोगों में भी इसमें प्रिवेंटिव इफेक्ट रहता है। क्योंकि ये सिर्फ वैस्कुलर रेजिस्टेंस आइसोलेटेड चेंज नहीं होता है, इसके साथ कुछ बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है ब्लड वेसल्स में, तो उसका फायदा होता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में, ब्लड प्रेशर में। दूसरा जो फायदा है साथियों, कि स्विमिंग करने वाले लोगों में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इनमें हम लोग मेडिसिन में बोलते हैं RAS एक्सिस, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक एक्सिस होता है, हार्मोनल एक्सेस होता है, जिससे स्टेरॉयड, किडनी के फंक्शंस और ब्लड प्रेशर और अलग अलग जो मेटाबॉलिज्म है ये मैनेज होते हैं। तो ये सप्रेस होता है स्विमिंग से, उसकी वजह से डायबिटीज का धोखा कम होता है, ओबेसिटी, मोटापा, ये इसकी रिस्क कम हो जाती है, और ये प्रूवन बेनिफिट है स्विमिंग की वजह से। तीसरा फायदा जो है साथियों, कि हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स, इनकी कैपेसिटी बढ़ती है स्विमिंग से। लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्रीदिंग की एफिशिएंसी बढ़ती है, और लंग का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। और जब पानी में होते हैं हम, तो हमारा जो एक्सपिरेशन, जब हवा फेफड़ों से बाहर निकलती है तो एक्सपिरेशन का जो वर्क होता है वो भी कम होता है, और ये जो COPD और अस्थमा के लोग हैं इनमें बड़ा फायदेमंद होता है, वर्क ऑफ ब्रीदिंग रिड्यूस होने की वजह से। जैसे हम पानी में डुबकी लगाते हैं या पानी में इमर्शन करते हैं तो हमारा वेट लगभग 75% कम हो जाता है, तो हल्का महसूस होता है, कोई भी मूवमेंट करने के लिए कम ताकत लगती है। तो ये मसल की जो ताकत कम लगती है, इसके फायदे होते हैं जिन लोगों में जॉइंट्स की प्रॉब्लम है,
मस्कुलोस्केलेटल पेन है, पुराने जोड़ों का दर्द है, इन लोगों में फ़ायदा होता है। और पानी के अंदर मसल्स का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, लगभग 225% ब्लड फ्लो मसल्स को बढ़ता है। तो इसका फ़ायदा यह है कि जिन लोगों को पानी के बाहर एक्सरसाइज करना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ पेन या उनकी कैपेसिटी नहीं है, मसल वीकनेस है, तो वो लोग पानी के अंदर अगर कुछ एक्सरसाइजेस कर ले तो इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। मैं क्रोनिक पेन मैनेजमेंट का कंसल्टेंट हूँ, आई एम अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। हम जानते हैं कि इसमें लोगों को पानी के अंदर के जो छोटे छोटे व्यायाम होते हैं इससे कितना फायदा होता है। हाइड्रोथेरेपी हम लोगों को देते हैं और पानी के अंदर स्विमिंग करने के लिए बोलते हैं, एक्सरसाइजेस, सिंपल वॉकिंग भी बहुत बड़ा फायदेमंद साबित होता है पानी के अंदर। स्विमिंग की वजह से मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी है और ये प्रूवन बेनिफिट्स है। इससे एंजाइटी कम होती है, डिप्रेशन कम होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता है स्विमर्स में। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ रेजिलियंस, ये जो चीजें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, ये इसमें पॉजिटिव बदलाव आते हैं स्विमर्स में। और स्विमिंग में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है साथियों। आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो या आप किसी भी उम्र के हो, 90 प्लस 100 प्लस भी हो या कोई छोटे बच्चे भी हो, तो भी आप पानी में उतर सकते हो। इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसके लिए ना कोई रिलीजियस या कोई कलर का आदमी है या कोई आप किसी बहुत ठंड के इलाके में रहते हो या गर्म इलाके में रहते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सब लोग, औरत, आदमी स्विमिंग कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो। आप विंटर में ठंडे तालाब में जाके उतर सकते हो, समर में जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये सबको अवेलेबल है। इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी नदी में, तालाब में चले जाइए। आपके पास पैसे है, फैसिलिटी है, तो आप स्विमिंग पूल में जाइए। लेकिन ओपन डोर, ओपन नेचर में जो स्विमिंग है उसके कुछ अलग ही फायदे हैं। वो क्या है? एक तो नेचर में जाने का, शुद्ध हवा ब्रीथ करने का, ये फायदा होता ही है। इसके फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रूवन बेनिफिट्स है। लेकिन जब हम ऐसे नेचुरल वाटर रिसोर्सेस में अंदर, पानी के अंदर जाते हैं तो वो नेचुरल मिनरल्स में इमर्स होते हैं, तो उसके प्रूवन बेनिफिट्स है। इसमें मैग्नीशियम रहता है, अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स होते हैं, तो उससे बॉडी को फायदा होता है। इसको इकोथेरेपी करके टर्म, जो अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ये आता है, स्विमिंग इन नेचुरल कोल्ड वाटर्स। इसका हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है साथियों बॉडी में, उसको स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है। और अगर आप जानते होंगे कि सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। हमेशा अगर हम सिंपैथेटिक ड्राइव में रहे, फाइट और फ्लाइट रिएक्शन, जिसको फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कहते हैं, तो उससे स्ट्रेस बढ़ता है, स्टेरॉइड्स बढ़ते हैं, इससे कैटेकोलामाइंस बढ़े हुए रहते हैं, तो शुगर का जो मेटाबॉलिज्म है उसका इम्बैलेंस होता है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बढ़ते हैं। तो ऑल द टाइम ये स्ट्रेसफुल सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक, उसकी जो अपोजिट है सिंपैथेटिक की, वो स्टिमुलेट होती है। तो इट एक्ट्स लाइक अ डिस्ट्रेसर, स्ट्रेस कम करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है इनका भी प्रभाव कम हो जाता है। तो ये बड़ा यूजफुल होता है साथियों। हमारे अलग अलग जो बॉडी के मैकेनिज्म्स है, सिस्टम्स है, उनको भी ठिकाने पर लाने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए। माइंड के बेनिफिट्स प्रूवन है। अगर हम ठंडे पानी में जाते हैं तो उससे मेंटल कंट्रोल आता है, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है हमारी कैपेसिटी का कि ये मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। सेल्फ के बारे में जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं कि नहीं, हम भी कर सकते हैं, इवन आई कैन एंजॉय दिस। तो ये मेंटल रेजिलियंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बड़ी अच्छी बात होती है। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन से काफी हद तक छुटकारा मिलता है और ये फ्री में अवेलेबल है। इसके और एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है कि कोल्ड वाटर स्विमिंग में डोपामिन और एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं बॉडी में। जो मेडिकल फील्ड में है उनको मालूम होगा कि ये खुशी के लिए, आनंद के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, ये इससे रिलीज होते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्विमिंग जरूर कंसिडर कीजिएगा। अगर आपके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस है और ये सेफ है करने के लिए, तो आप जरूर नदी में जाइए, तालाब में जाइए, समुंदर में जाइए और सेफ रहकर ये स्विमिंग का आनंद लीजिए। ठंडे पानी के स्विमिंग के और भी ज़्यादा बेनिफिट्स है।
और ये फ्री में या कम कीमत में अवेलेबल है। जो लोग या ऐसे नेचुरल ठिकानों पर नहीं जा सकते वो कम से कम आप स्विमिंग पूल में जाकर स्विमिंग कीजिएगा। आपके घर बाथटब होगा, उसमें ठंडे पानी से स्विमिंग करने का प्रयास कीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम ठंडे पानी से नहाने का प्रयत्न कीजिए। ये सब बेनिफिशियल है मेंटल, फिजिकल, सारे हेल्थ के लिए, और इसके लिए खर्चा भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है। आई होप ये वीडियो और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंस्पायर करेगी ठंडे ठंडे पानी से नहाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय। नाशिक विकास, वृत्तहिताचे, नवनिर्मितीचे।